यीशु मसीह में हमारी बहुत बड़ी आशा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को चाहता हूँ, और जब जगह तैयार हो जाएगी तब मैं तुम्हें लेने के लिए वापस इस पृथ्वी पर आऊंगा। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, मारे गए और गाड़े गए, और तीसरे दिन की बात मरे से जी उठे। जब यीशु मसीह जी उठे तो 40 दिन तक इस पृथ्वी पर रहे, और पृथ्वी पर रहने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने जब उठाए जा रहे तब दूतों ने कहा जिस प्रकार से तुम इस यीशु को ऊपर जाते हो, लेकिन वापस लौट करके आएंगे। हम सबकी आशा है, हम सबका विश्वास है कि जो प्रिय लोग हमारे हमसे पहले चले गए एक दिन आने वाला है, जब यीशु आएंगे बादलों पर हम उनसे मुलाकात करेंगे। हालेलुया। इसलिए किसी इंसान की बात पर भरोसा न करें, लेकिन यीशु मसीह पर भरोसा करें, यीशु मसीह पर निर्भर हो, क्योंकि हमारा भरोसा सिर्फ और सिर्फ वही है, यीशु मसीह भरोसा मिला। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएंगे और आज दिल से कहेंगे यीशु मसीह आप मेरा भरोसा है। थैंक यू लॉर्ड, हम आप पर निर्भर होते हैं। आज की संध्या में आपको निहारते यीशु। आइए मिल करके गाएंगे यीशु मसीह भरोसा मेरा, सहारा है मेरा, मुश्किल समय में पूरी दिलासा साथ मिलेगा आगे बढ़ाएंगे तो कोई है करेंगे आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। तेरा नाम रहे जीवन नया है जीवन नया है
मुझको भर दिया, करुणा बड़ाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास को कहता आइए सब अपने हाथों को उठा करके तेरा नाम नहीं तेरा नाम रहे ऊंचा, अगर महिमा है तेरे तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज, है तेरे तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी मर्जी, आए तेरा राज, तेरा नाम सब मिलकर तेरा नाम रहे ऊंचा, करुणा बड़ाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास के तेरा नाम एक बार फिर से गाया, तेरा नाम रहे तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आज की संध्या से प्रार्थना करते हो, हम इससे हर एक के व्यक्तिगत जीवनों में आपका राज्य आए हो, हमारे परिवार में आपका राज्य आए, आपकी पवित्रता आए, आपकी शुद्धता आए, आपकी खूबसूरती आए, आपकी सुंदरता आए, ताकि हम आप में बदल करके नए होते चले जाएं। आज की संध्या और हम सब अपने आप में निर्भर और कमजोर, लेकिन आज की संध्या हम सब आप पर निर्भर होकर आज आपसे कहा करके रहना चाहते हैं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई, तेरी
चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन गाए होशाना पूरा होगा है राजा महिमा पूरे सलाम है प्रभु हमारा खुदा गाए होशाना पूरा होगा मेरा पूरे प्रभु हमारा तूने हमसे कितना प्यार किया हमें पापों से छुड़ाने को बेटे को कुर्बान किया तूने हमसे कितना प्यार किया तुम्हारे को बेटे को कुर्बान किया गाए हो सना राजा हम आपको दिल से धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए जिन्होंने इस पृथ्वी पर आकर हमारे पापों के लिए क्रूस पर प्राण दिए हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया और उस लहू के कारण हमारे पाप शुद्ध हो गए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के उस क्रूस पर चुकाई गई कीमत के लिए आज हम आपके आगे अपनी आत्माओं में झुक कर आपको दंडवत करते हैं और कहते हैं सच में पिता यीशु मसीह के जैसा हमारे लिए और कोई नहीं तो अनुग्रह करें दया करें आज की इस पूरी आराधना को आप अपने नियंत्रण में लें यीशु के नाम से मांगते हालेलुया। समय है जब हम परिवार की तरफ से एक विशेष गीत सुने।
कोई शक नहीं, यीशु मसीह जीवित है, इसीलिए हम कल का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह सिंहासन पर विराजमान है, वो जीवित परमेश्वर है, उसमें हम कल का सामना कर सकते हैं। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद। ये समय है जब हम अपने प्रिय भाई स्वर्गीय, मैं उनको भी याद बोल रहा हूँ, डॉक्टर अजय रतन सिंह, जो अभी दुनिया में नहीं है, उनके विषय में दो शब्द सुनेंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए, कोई वो बात नहीं है। और सबसे पहले परिवार की तरफ से उनकी जो बड़ी बहन है, जो कि इस समय अमेरिका में है, सिस्टर राज मैथ्यू, सबसे बड़ी बहन है, वो जूम के ऊपर अपने भाई के विषय में दो शब्द कहेंगी। आप सुने। अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, अनम्यूट कर लीजिए राजू जी। हेलो हेलो हेलो, आप सुन सक रहे हैं? ओके। आज अजय फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी है और मैं सोच रही थी कि ये एक साल कैसे जल्दी निकल गया। दुख तो बहुत है, याद भी बहुत आती है कि सबसे छोटा और हमसे पहले चला गया, परंतु प्रभु यीशु में सोने वालों के लिए मृत्यु एक प्रमोशन है। आज वो सब दुखों से फ्री होकर शांति और आनंद की जगह में है। जैसे पौलुस फर्स्ट थेस्सलोनियंस 4:13 से 18 में हमारी आशा के विषय में चिताते हुए लिखता है कि हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम औरों की नहीं शोक करो जिन्हें आशा नहीं। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु यीशु में हमारे पास एक जीवित आशा है कि हम फिर से अजय से मिलेंगे। मैं उसके विषय में कुछ थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि माय ब्रदर इज अ अमेजिंग पर्सन। यदि मैं उसके काम के विषय में कहूँ तो परफेक्शन उसका एम था। हेल्प के विषय अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले वो पूरे दिल से करने वाला व्यक्ति था। वो उदारता के विषय कहूँ तो बड़ा दिल वाला भाई था। प्रेम के विषय कहूँ तो अपने परिवार को जान से ज्यादा प्रेम करने वाला था। कठिन समयों में भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा।
हर रोज रात में अकेले बैठकर गीतों को सुनकर आत्मिक शांति को प्रभु से पाता था और इसलिए उसके मुंह पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। वो हमेशा खुशी से लोगों से मिलता था। उसने अपनी आंखों को अपने कर्ता पर अंत तक लगाए रखा। Could everyone please go on mute? अनम्यूट करा है ना तुमने डैडी? नहीं, अनम्यूट करा है ना? हेलो, बोलिए मदर, we can hear you. अच्छा, ठीक है, आप बोलिए। मैं कहाँ चली गई? और प्रेम के विषय में अगर मैं कहूँ तो अपने परिवार को जान से ज्यादा प्रेम करने वाला था। कठिन समयों में भी उसने प्रभु को नहीं छोड़ा। हर रोज रात में अकेले बैठकर गीतों को सुनकर आत्मिक शक्ति को प्रभु से पाता था। इसीलिए उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी और हंसकर वो मिलता था, क्योंकि प्रभु का आनंद उसके हृदय में था। उसने अपनी आंखों को अपने कर्ता पर अंत तक लगा के रखा था। अप्रैल 27 को मेरे लिए, ये मेरा 27 मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खास दिन है, क्योंकि उस दिन अजय की तबीयत बहुत खराब थी। फिर भी हर रोज की तरह उसने मुझे व्हाट्सएप पर एक गीत और एक सरमन भेजा, जो प्रभु से दोबारा मिलने और हमारे आंखों के आंसुओं को पोंछ देने वाला सरमन और गीत था। क्या वो जानता था और क्या मैं नहीं जानती थी कि 29 को 2 दिन के बाद प्रभु उसके आंखों के सारे आंसुओं को पोंछ देने जा रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि वो आज अच्छी जगह पर है, आनंद और खुशी में है। और यही आशा के साथ में इस बात को आप लोगों के सामने भी शेयर करना मांगती हूँ कि आखिर तक हमें विश्वास में बने रहना है और उस शांति को पकड़े रहना है जो प्रभु ने हमको दी है। प्रभु आप सबको आशीष दे। ये उनकी बड़ी बहन थी जो अमेरिका में है, राज हुआ। इस समय हम गिडियन सिंह के द्वारा वो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस अवसर के लिए जो हमें मिला। पिछले साल इन्हीं दिनों में हम सब बहुत परेशान थे, इतनी संख्या में हम यहाँ उपस्थित हैं, मगर पिछले साल हम सब बहुत परेशान थे और एक दूसरे से मिल भी नहीं पा रहे थे। ये बड़ा खुशी का अवसर है कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं और विशेषकर मैं जो अंकल के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो प्रभु के पास होंगे और स्वर्गीय राज में होंगे, ऐसी हम सब मसीह जो विश्वासी हैं वो ये आशा करते हैं। अजय अंकल के विषय में ये कहूंगा कि मेरा रिलेशन ये है कि मेरी जो बड़ी मौसी की जो बड़ी बहन है, मैं उनका बड़ा दामाद हूँ। उनकी बड़ी बेटी से मेरा ब्याह हुआ है और 83 से मैं जब मेरा विवाह हुआ था अंकल के संपर्क में था। और अंकल के विषय में मैं इतना कहूंगा कि वो परिवार के तरफ बहुत ध्यान देते थे, एक अच्छे इंसान थे, वो मसीह विश्वासी थे, अपने परिवार के लिए वो सब कुछ करने को तैयार थे। बेटियों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, अच्छे स्थान पर पहुंचाया, अच्छा विवाह किया। मौसी के लिए उनके दिल में बहुत प्रेम था और वो दोनों मिलकर के इस परिवार को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाए हैं। जहां तक हमारे सवाल है मेरे मौसी के ससुराल साइड का, तो बिट्टू मामू और उनका परिवार यहाँ पर उपस्थित है। मेरी सास हैं और ब्राइन अंकल हैं, प्रभा मौसी जो बॉम्बे में पाई जाती हैं।
ये सब उनके भाई बहन थे। ये 3 बहनें थी और एक भाई थे इनके स्टैनली जॉन। और मैंने देखा हूँ इस परिवार में कि वो एक दूसरे के फंक्शन में बड़े मिलजुल कर कार्य करते थे और एक दूसरे का हर एक प्रकार से सहयोग प्रदान करते थे, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी एक दूसरे के प्रति बहुत सहयोग प्रदान करते थे। यदि मैं धार्मिक रीति से देखूं अंकल के विषय में, तो वो चर्च में हमेशा एक्टिव रहते थे, गिटार बजाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। और उसी प्रकार उनकी दोनों बेटियां भी हमेशा कोई भी फंक्शन जब सिवनी में होता था तो उन लोग साथ में मिलकर हम लोग सब अच्छे से सब एक दूसरे का सहयोग करके पार्टिसिपेट करते थे चर्च में। मैं आशा करता हूं कि जैसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हम सब एक दिन जब प्रभु का आना होगा, हम सब भाई बहन एक दूसरे से मिलेंगे और देखेंगे। क्योंकि बाइबल में हमें एक बहुत अच्छी पद दी है, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को क्रूस पर बहाया और इसलिए बहाया है कि हम उस पर विश्वास करें और जितने लोग विश्वास करेंगे वो अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। थैंक यू। ये समय होगा जब हम स्वर्गीय भाई अजय रतन सिंह के मित्र ब्रदर बेंजामिन लाल द्वारा हमारा हमारी पहली मुलाकात हॉस्पिटल चर्च में, हम लोग चर्च में एक साथ बैठा करते थे। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई और दोस्ती बहुत होती गई। और ऐसा हुआ कि उस समय 1962 में वो भी 5वीं में था। उसके बाद जब स्कूल का समय आया है तो वो संयोग से दोनों का एक ही जगह एडमिशन हुआ क्रिश्चियन हाई स्कूल में। वहाँ भी हमारी मुलाकात हर समय होती रही और चर्च में तो होती ही थी, वहाँ भी होती रही। धीरे धीरे दोस्ती काफी गाढ़ी हो गई। फिर कुछ साल बाद, अब छोटे में बोल रहा, कुछ साल बाद उनको जॉब लग गया व्हीकल फैक्ट्री में, जॉब करने लगे। उस समय मेरे पास जॉब नहीं था, पर ये सहयोग भी देखे कि 2 साल बाद मेरा भी जॉब व्हीकल फैक्ट्री में लग गया। वहाँ भी हम लोग साथ, हम दोनों का इतना गहरा कैसे संबंध था वह नहीं जानता, पर नेचुरल टाइप का था बिल्कुल। जब भी मौका मिलता मेरे पास आ जाता, मुझे जब मौका मिलता मैं पास चली जाता। हम लोग बहुत देर तक बैठ के बातें करते रहते थे। फिर उसके बाद ऐसा हुआ 1976 में अजय का विवाह हुआ। उनकी फैमिली लाइफ शुरू हुई 1979 में। मेरा विवाह हुआ, उसने मेरा इतना साथ किया, मैंने भी उनके साथ काफी अच्छी दोस्ती निभाई। इतने टेक्निकल माइंड के आदमी थे वो, कोई भी काम उनको दिया जाता था उसी में वो घबराते नहीं, एकदम ठंडे दिमाग होकर सोचते थे कि क्या करना है और हर चीज का सॉल्यूशन निकाल लो। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि उनसे ना हो। इसी कारण ऑफिस में, फैक्ट्री में ऑफिसर्स का उनके ऊपर इतना वो था कि थोड़े छोटे काम के लिए वो केवल अजय को बुलाते। फिर 2006 में हमारी ये जो दोस्ती थी रिश्तेदारी में बदल, रिंकू का विवाह हमारे बेटे अंकल के साथ हुआ और ये वो एक प्रकार से हमारे समझी भी बन गए और दोस्त तो थे ही।
बहुत उनको भी अच्छा लगा। जितना भी मैंने उन्हें अपना समझा वो बहुत हेल्पफुल थे। कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करने में उनको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती थी। वो थोड़ा टाइम लेकर सोचते थे कि इस चीज का सॉल्यूशन कैसे निकालना है, और हर प्रकार के कामों को बड़ा आराम से वो पूरा कर देते थे। अपने काम में माहिर थे, और जैसा मैंने पहले बताया कि बहुत बहुत मेहनती थे। उनकी लगन और मेहनत के कारण उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि जब 2019 में उनकी प्रिय बेटी अलका सिंह प्रभु के पास चली गई, उन्होंने बहुत ही तकलीफ के साथ और बहुत अच्छे से अपने ग्रैंडसन और सन इन लॉ के साथ पिलर की तरह खड़े रहे। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहते थे, पर अपने दुख को अपने फेस पर, अपने चेहरे पर नहीं आने देते थे, और बहुत इजीली अपना समय बिता रहे थे। आज उनके हमसे करने के 1 साल हो गया है। दुख तो होता है कि बहुत जल्दी हम तो छोड़ के चले गए, पर प्रभु का जैसी इच्छा थी उन्होंने उनको अपने पास बुला लिया। और मैं परिवार के लिए प्रार्थना करता रहता हूँ कि प्रभु की शांति हर समय उनके साथ बनी रहे। हम एक और तरीके द्वारा सुनेंगे जो उनका भतीजा है, बॉम्बे में है, बॉबी। स्टार्ट। प्रेज़ द लॉर्ड चर्च, आप सबको जय मसीह की। एंड आज के इस समय के लिए जो मेमोरियल सर्विस अज्जू अंकल के याद में रखी गई है, हम एक बात जानते हैं कि यहोवा की दृष्टि में धर्मियों की मृत्यु अनमोल है। मुझे 2 शब्द कहने को कहा गया है। अंकल के विषय के बारे में सभी ने बोल दिया, गिडियन जीजू ने, राज आंटी ने। मेरे ख्याल से हम सब इन अलाइन हैं, और कुछ क्वालिटीज जो हमने सीखा है, जो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बनी है, इंस्पिरेशन बना है, उसमें सबसे पहली बात जो मेरे मन में आती है, बचपन से जो हम देख रहे हैं, उनको हम ऑब्जर्व किए, एक ही चीज जो मन में आती है सबसे पहले, ही वॉज अ फैमिली मैन। और सचमुच में फैमिली के लिए बच्चों की परवरिश, नर्चर करना खुदा के भय में उन्होंने बहुत अच्छे से किया है। एंड ही ऑलवेज मेड श्योर, हमेशा ये बात, चाहे डैडी हो, पापा हो या अंकल हो, हमारे घर के जितने भी सेलिब्रेशंस, बर्थडे हो, एनिवर्सरीज हो, एक बात का बहुत ध्यान रखते थे कि प्राथमिकता प्रभु यीशु मसीह को दिया करते थे। सबसे पहले परमेश्वर की महिमा करना, आराधना करना, अपने घर के हर एक चीजों के लिए, हर उन बातों के लिए, उपकारों के लिए जो प्रभु ने किया, सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद देते थे, उसके बाद सेलिब्रेशन में जाते थे। एंड इट वाज ऑलवेज कि आप हमेशा सिखाया हम लोग को कि बेटा अपने जीवन से में प्रथम स्थान परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को देना, बाकी सब सेकेंडरी है। आई थिंक आज जो हम हैं, सचमुच में उनकी प्रार्थनाओं का, उनकी शिक्षाओं का एक बहुत बड़ा एक असर है। और हमेशा जब से छोटे थे, छोटपन में, चाहे वो रिंकी हो, पिंकी हो, पूरी फैमिली गेट टुगेदर में एक चीज जो मैंने बहुत एंजॉय किया, हमने एंजॉय किया, वो ये है प्रभु की आराधना करना। न रात देखते थे, इवनिंग्स में जब हम इकट्ठे होते थे, 12 बज गया, 1 बज गया, कहाँ व्हीकल, कहाँ सिविल लाइन्स, लेकिन जब हम प्रभु की आराधना के लिए एक साथ इकट्ठे होते थे समय नहीं देखते थे, और सचमुच में वो बहुत ही अद्भुत समय प्रभु के साथ हमने बिताई। फैमिली बॉन्डिंग, सब मिलकर प्रभु की महिमा करना, प्रभु की आराधना करना, और इसके साथ साथ बहुत सारे टूर्स किए, कन्वेंशंस में एक साथ जाना, प्रभु की महिमा करना, खमरिया हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे सिटी हो। प्रभु को हम धन्यवाद देने चाहते हैं। एंड घर के डिफिकल्ट टाइम्स में, whenever there has been a difficult time, जब भी घरों में चैलेंजेस और दुख की परिस्थितियां रही, कोई भी हो, घर हो, कलीसिया के परिवार हो, he will be the first person to stand।
और मदद करने के लिए he would be the first person to come and stand and support. प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं इसके लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने। एंड बहन जी चाचा ने भी बोला कि he was a man of perfectionist. उनके काम में जो भी वो करते थे, चाहे वो घर का हो, चाहे वो उनका टेक्निकल हो, बाइक्स को लेके, कार को लेके, आई थिंक ही वॉज 200% की उसकी क्वालिटी, उसका सिद्धता 100%। ही विल सी दैट कोई भी चीज उसमें कमी ना रह जाए, चाहे वो घर की बात हो, ऑर्गेनाइज करने की बात हो, हर चीजों में वो हमेशा सिखाते थे। और हमने बहुत सारी इन बातों को उनके जीवन से सीखा जो वे छोड़ के गए। एंड हमारे लिए वो इंस्पिरेशन है और हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम सबका विश्वास है कि वे प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं और हम एक दिन उनसे मुलाकात करेंगे। यूहन्ना 11 उसके 25 में लिखा हुआ, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, और जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद उनके जीवन के लिए। आज यही प्रार्थना है कि हमारा परिवार सब मिलकर उनसे जो सीखे हैं, जो उन्होंने लेगेसी छोड़ के गए हैं, हम उनको सीखें और प्रभु की महिमा और परमेश्वर के नाम की स्तुति हमारे जीवन से हम करने पाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। चाहूंगा बेटी भी दो शब्द कहे। ये बहुत ही डिफिकल्ट आवर ऑफ टाइम है मेरे लिए, पर डैडी के लिए बोलना है। बस एक ही चीज उनसे मैंने सीखा है और आगे बढ़ रही हूँ उन्हीं के लिए, कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग बन के। और ईश्वर ने उस चीज के लिए मेरे को बहुत मदद किया है, बढ़ने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कि मैं स्ट्रॉन्ग बनती जाऊँ और आगे बढ़ती जाऊँ। वो जैसे भैया ने कहा, सभी लोगों ने कहा, ये इंस्पिरेशन है। यही इंस्पिरेशन मैंने उनसे लिया है और मैं आगे बढ़ जाऊंगी। बस इतना ही कहना है। एंड आई बी स्ट्रॉन्ग। हालेलुया। हम बिना प्रभु के वचन के कोई भी अपनी फैमिली मीटिंग को खत्म नहीं करते हैं। 10 मिनट परमेश्वर के वचन से आगे बढ़ेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और अपने हृदय को तैयार करें प्रभु के वचन। शक्तिमान प्रभु परमेश्वर है और शक्तिमान प्रभु परमेश्वर है और
शाम के बाद आपने रखा कर समझ ली। आपकी पवित्र आत्मा में हम आपकी बात को समझ सकें। मेरे प्रभु के वचन से 5 मिनट भूमिका और 5 मिनट प्रवाह। परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसके बाद हमें बनाया और इस पृथ्वी पर हम मनुष्यों को रखा। जब परमेश्वर ने हमें बनाया तो उसी के साथ में परमेश्वर ने 2 चीज बनाई, अच्छा और बुरा। और उस अच्छे और बुरे में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बना के रखा तो हमें चॉइस, मनुष्य को चॉइस दिया, चुनाव दिया चुनने का। अफसोस मनुष्य ने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष चुनते, परमेश्वर ज्ञान है छोड़ के परमेश्वर से अफसोस। क्योंकि परमेश्वर ने सब पूरी दुनिया में जितने सब एक है। कोई अलग नहीं है। चेक परमेश्वर के आगे सब मनुष्य एक है, सब मनुष्य परमेश्वर के बनाए हुए हैं। बस सिर्फ परमेश्वर के आगे मैं उसको समझाने के लिए ये सेंटेंस दो है। एक, जो परमेश्वर को समझ गया तो परमेश्वर को नहीं समझा। जिसने परमेश्वर के प्यार को जाना, बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने जब देखा कि मनुष्य ने आज्ञा पूरी परमेश्वर से दूर हो गया, तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य का रूप लेके इस दुनिया में आया। और बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा मैं कोई को ढूंढने और बचाने आया। परमेश्वर हम मनुष्यों को पाप में चले गए, अनन्यकारिता में चले गए, हमें ढूंढने और बचाने। और जब हमने परमेश्वर की बात को समझ लिया, हम लोग यीशु के हो गए। अब उसके बाद प्रभु ने हमसे अपेक्षा की कि हम परमेश्वर को समझने और खोजने वाले हैं। मनुष्य को इस पृथ्वी पर रहते हुए एक ही काम मिला है, परमेश्वर को जानना। नो गॉड, परमेश्वर को जानना। परमेश्वर को जानना क्या है, कैसा है, कितना। और हम सब बहुत गवाहियां सुनते हैं लोगों की, जब वे बिल्कुल आखिरी हिस्से में थे, उनके पास कुछ नहीं था, तो उन्होंने पुकारा यदि कोई सच्चा परमेश्वर है तो मुझे बचा ले, यदि कोई सच्चा परमेश्वर है तो बचा ले। और वो सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति पर प्रकट हुआ, उसे बचा लिया और जीवन। अब जब हमारी पारी है यीशु मसीह को जानने की, तब ध्यान से सुनिए आज बात, तब हम यीशु मसीह को जिसने हमारे पापों की क्षमा की क्रूस के ऊपर जान दिया, फिर जी उठा। यीशु मसीह जीवित है, जीवित है यीशु मसीह। यीशु मसीह को जानने के बाद जो विश्वास हमने यीशु मसीह पर किया, उस विश्वास के बाद हमारे मसीही जीवन का निचोड़ क्या था। आज हम ऐसी आराधना मीटिंग में हैं जहां हमारा भाई संसार को छोड़ के प्रभु के पास चला गया है। हम जीवित हैं, हम जीवित लोगों के लिए वचन। आपका और मेरा यीशु मसीह को जानने के बाद का कंक्लूजन निचोड़ क्या है? हम जस्ट एक मसीही हैं। जब उसके आगे भी कुछ है जो हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ के यीशु मसीह से अनुभव प्राप्त करके जाना। हमारा अनुभव क्या, हमारा निचोड़ क्या मसीह जीवन में। एक आयत और फिर उसके बाद हम उसी के ऊपर सुन के समाप्त करेंगे। बाइबल कहती है 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसकी 6 आयत,
क्योंकि अब मैं अर्घ के समान को देना चाहता हूँ। आप देखिए पौलुस के जीवन को, वो भी पहले मसीही नहीं था। जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हुई, उसके बाद जब वो यीशु मसीह को पहचानने लगा, तो यीशु मसीह को पहचानने के बाद जब उसके जीवन का अंतिम समय आया, तो उसने हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए, पूरी दुनिया के लोगों के लिए केवल उसके मसीही जीवन का निचोड़ होता है। फिर से सुनो, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान को देना, अब मैं, इंग्लिश में लिखा है एज अ सैक्रिफाइस, एज अ सैक्रिफाइस, मैं अर्घ के समान। मैं बैठ के सोच रहा था, मैंने ये क्या बात है, एक ध्यान से। जब हम यीशु मसीह के हैं जो मरे हुए में से जी उठा है ना, हम विश्वास करने वालों को मौत से डरना। आज शाम का संदेश मेरे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए, जिन लोगों ने यीशु मसीह को जाना है, उसके क्रूस की कीमत को पहचाना है, पापों की क्षमा के लिए दिए हुए बलिदान को पहचाना है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बना लिया है, उनके लिए मौत डरावनी चीज नहीं है। लेकिन यीशु मसीह को जानने के बाद मौत और उसके समान परमेश्वर के आगे एक अर्थ के समान अपने आप को, ये कहते हुए धन्यवाद, धन्यवाद। इस जीवन में मैं आपको पहचान सका, ताकि मरने के बाद अनंत काल में आपके साथ रह सकूंगी। धन्यवाद, इस जीवन में प्रभु यीशु सच्चे परमेश्वर को मैं जान सका, मैं सच्चे परमेश्वर के बलिदान को जान सका, उसके मर के जी उठने की सामर्थ को जान सका, और जान सका कि वो स्वर्ग पर राज्य करता है, इस पृथ्वी पर राज्य करता है, और इस पृथ्वी के नीचे भी राज्य करता है। मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ जो पूरी पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाला है, और अब मैं उसके लिए जीवन जीऊंगा, ताकि जब मेरा समय आए, मैं मौत से नहीं डरूं, मौत मुझे ना डराए, लेकिन मैं धन्यवादी शब्दों में कह सकूं, धन्यवाद प्रभु, इस अद्भुत जीवन के लिए। उतार चढ़ाव आए, कमी घटी आई, सफलता असफलता आया, सब कुछ आया, आपके अनुग्रह ने मुझे संभाला, संभाल रहा है, अंत तक संभालेगा, ताकि अंत में मैं भी पौलुस के समान अर्थ की नाम बचा सकूं। आमीन, हालेलुया। एक ऐसा अर्थ के समान मिलूं जिसको मेरा परमेश्वर पसंद करे और ग्रहण करते हैं। आज आप ऐसा मसीही जीवन आनंद खेलतेगा, कोई बात नहीं। आज दुनिया में है, प्रेज द लॉर्ड, यीशु मसीह हमारे साथ है। कल हमारा समय आएगा, कैसे आएगा हम नहीं जानते, लेकिन इतना जानते हैं, कल हमारा समय इस पृथ्वी से जाने का आएगा, हम यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और से कोई बात नहीं, यहाँ है वो साथ में बचा रहा है, हमारे लिए सब कुछ कर रहा है। कल जब समय आएगा, हम भी पौलुस के समान कह सकेंगे, मेरा समय कुछ करने का समय आ गया है, मैं हर समान। तैयार करें अपने आप को, गंभीरता से मसीही जीवन को लेकर, गंभीरता से मसीही जीवन को लेकर हमारा समय जब भी आए, पौलुस के समान कह सके, मैं अरब के समान देना चाहता हूँ। आमीन। परमेश्वर रहेंगे। आखिरी आयत तो प्रार्थना करेंगे, 7th verse। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने सब कुछ आता है दुनिया में और सब कुछ चले जाता है, यदि कुछ है बात जो हमारे पास रहती है, यीशु मसीह के द्वारा विश्वास। कुछ भी होगा, विश्वास। प्रभु आप है ना, पैसा है चले जाए, आज संपन्नता है कल नहीं रहेगी, कोई बात नहीं, यीशु मसीह तो है संपन्न करने वाला। आज बीमारी है, कल प्रभु में हीलिंग मिल जाएगी, चली जाएगी। यीशु मसीह तो है, जोर से
यीशु मसीह तो मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है, जीत लिया है। आखिर टाइम से अब मेरे लिए धार्मिकता का मुंह रखा है। जब हम अर्ध के सवाल में लेने जाते हैं, इस बात को समझ के परमेश्वर हमें मुकुट देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें, आनंदित हृदय से गाते हैं। मैं हाथ उठाकर धन्यवाद दूंगा। मेरे को ये सौभाग्य मिला है इस दुनिया में रहते हुए मैं भी अधिक के समान देना चाहता हूँ। एक बार गाएंगे, उसके बाद पास्टर हास में प्रार्थना। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद आपके इस पवित्र वचन के। हम सबों की यही प्रार्थना है पिता, हम सब अपनी उस रेस में प्रभु ईमानदारी से दौड़ते चले, जिससे आप प्रसन्न हो पिता। हमारी प्रार्थना है जितने ने वचन सुना है प्रभु, यहाँ जितने लोग पिता, हर एक बात का प्यारा पवित्र आत्मा तैयार करे प्रभु, बड़ी विश्वास योग्यता के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े प्रेम के साथ इस राजा आपके साथ चलते रहे प्रभु, जिससे आप हम सबों के जीवनों में आप महिमा पाए पिता, और आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु स्वर्गीय अजय अंकल के लिए प्रभु, जिन्होंने अपने रेस ईमानदारी से दौड़ी प्रभु जी। आज हम प्रार्थना करते पीछे रहे उनके परिवार के लिए प्रभु, लता आंटी के लिए प्रभु जी, उनके दोनों बेटों के परिवारों के लिए पिता। आज हमारी प्रार्थना है प्रभु, ये परिवार आपके अनुराग की दया में बढ़ता चला जाए प्रभु, जिससे आप महिमा पाए प्रभु। और आज हर एक जन पिता, यहाँ जितने लोग हैं प्रभु, और जितने ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना है यीशु राजा हर एक के जीवन में आप प्रभुता करें प्रभु, हर एक के जीवन में यीशु राजा आपका राज्य आता जाए प्रभु, हर एक के जीवन में आपकी शांति आए प्रभु, और यीशु राजा आप महिमा पाए। सारी महिमा आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। संकट होता है, आप सबको जय मसीह की। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी का कि समय में आप लोग हमारे साथ ज्वाइन किए, हमारे फैमिली को ज्वाइन किए। 1 साल हो गया है, पिछले साल बड़ी परिस्थिति थी, ना कोई घर हो सका, ना कोई आ सका, बट वी आर रियली थैंकफुल आपने सबों ने समय निकाला और हमारे बीच में ताकि हम डैडी को अच्छे तरीके से याद कर सके और उनके जीवन से बातें हम आपस में शेयर करें। स्पेशली मैं पास्टर डेविड लाल, ब्रदर जैक, मार्क और सारी फुल गॉस्पेल चर्च की टीम को थैंक यू बोलना चाहता हूँ, सारे कोऑर्डिनेशन प्रोग्राम के लिए, सीमाएं को और आप सभी लोगों को गर्मी में आके हमारे साथ। थैंक यू सो मच। हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं। राज, राष्ट्र और महिमा आपकी है। आमीन। यीशु मसीह का परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की अटूट संगति व सहभागिता जो मसीह की शांति को लाके देता है, इस परिवार के साथ में, इस मसीह के साथ में, क्रियाओं के साथ चलने के लिए और मसीह की कलीसिया के साथ मसीह के दूसरे आत्मा तक बनी है। थैंक यू।